निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृतदवसान्युतं सुखमुखादमृतदवसान्युतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। शिवरात्रि। अभी हम सब लोग शिवमय वातावरण में हैं और सभी लोग शिवरात्रि के लिए तैयारियां कर रहे हैं। व्रत, पूजा, नियम, संयम आदि विशेष करके हम सब लोग शिवरात्रि के लिए कर रहे हैं। शिवरात्रि का मतलब होता है कब शिवरात्रि है, जो कि 26 तारीख को रात्रि में, नाम ही आता है रात्रि। जिस 4 पहर के रात्रि का पूजन करते हैं उसी रात्रि को शिवरात्रि बोला जाता है। अर्थात एक साल में 12 शिवरात्रियाँ, लेकिन विशेष करके महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है ये 26 तारीख को है। तो व्रत कहा जाता है जिस प्रकार से हम सब लोग व्रती बनते हैं। कब से व्रत का प्रारंभ होता है? तो व्रत का प्रारंभ होता है सबसे पहले नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मन को पवित्र करना, मुखों को पवित्र करना, हाथ अपने मन इंद्रियों को पवित्र करके तब हम सब लोग विशेष करके कांवर बनाते हैं, यात्रा के लिए तैयारियां करते हैं। क्योंकि हम सब लोग 2 प्रकार के एक रथ यात्रा होता है और एक पद यात्रा होता है। यात्रा की तैयारी के लिए हम सब लोग अपने इंद्रियों को पवित्र करते हैं। यहीं पर व्रत का प्रारंभ होता है। व्रत कहा जाता है नियम और संयम। व्रत में नियम संयम के साथ पूजा भी आ जाता है। पूजा सिर्फ नहीं कहा जाता कि भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, कहा जाता है सैक्रिफाइस, अपने आप को त्यागी बनाना। सभी को अहंकार, क्रोध, गर्व, घमंड आदि को त्याग करके एक सूत्र में आना, आदर सम्मान के साथ। सबसे पहले पवित्र होकर के हम सब लोग कांधे पर कांवर के लिए हम सब लोग कांवर बनाते हैं। लेकिन व्रत का प्रारंभ तभी होता है जब आप यात्रा के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें और अपने गांव के मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने गांव के मंदिर जाकर के सबसे पहले वहां पूजन करते हैं, क्योंकि हम सब लोग अपने गांव से निकल करके परी तालाब की ओर जाते हैं और वहां पर जल लेकर के पुनः पात्र वापस आते हैं अपने गांव में, और अपने गांव में आते हैं और उस रात्रि को वही जल लेकर के अर्पण करते हैं। तो पहला पूजा यही प्रारंभ होता है, अपने माता पिता के आशीर्वाद। उसके बाद हम सब लोग अपने मंदिर में जाते हैं। मंदिर में प्रदक्षिणा करना चाहिए, आरती करना चाहिए, पंडित जी से आशीर्वाद लेकर के तब हम सब लोग कांधे पर कांवर लेकर के निकलते हैं। मुखम करोति वाचालम, जाते समय मुख को पवित्र करना चाहिए, इसलिए भगवान का नाम जाप करना चाहिए। भगवान का नाम जाप करने के बाद चलते चलते हम सब लोग यात्रा करते हैं और भगवान का ध्यान करते समय हम सब लोग परी तालाब की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पर सबसे पहला जब हम परी तालाब पर जाते हैं तो पहला पूजन होता है गंगा। गंगा पूजन करने के बाद गंगा को लेकर के सबसे पहले परी तालाब के मंदिर में अर्पण करना चाहिए, भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए। फिर वहाँ से अच्छा पात्र में गंगा को लेकर के वापस आते हैं। जाते आते समय संयम का ध्यान रखना चाहिए,
प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से। व्रत सिर्फ खाने के लिए नहीं कहा जाता, व्रत कहा जाता है नियम। अपने आप को सुरक्षित रखना, सद्भावना, प्रेम से भगवान का नमन करते हुए अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। और जब अपने गांव की ओर बढ़ते हैं तो पुनः पात्र सबसे पहले हम अपने मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर भी प्रदक्षिणा करने के बाद पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद रात्रि के समय, शिवरात्रि कहा जाता है कि जब आप इतने त्याग करते हैं तो उस रात्रि में जागरण करना चाहिए। जिस शिवरात्रि कहा जाता है 26 तारीख के रात्रि में, जिसे हम सब लोग 4 पहर का पूजन करते हैं, उस रात्रि में जल अर्पण करें। जो संविधा अनुकूल जो भी कुछ आप चाहते हैं उसके ऊपर में पूजन करना चाहिए। सबसे उत्तम पूजन होता है जल से, और गंगा जल जो लाए हैं परी तालाब की ओर से, उसमें थोड़ा सा अपने घर का जल मिला करके भगवान को अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, हो सके तो मृत्युंजय का जाप करें। यथा विधिवत अगर अभिषेक कर सकते हैं तो आप अभिषेक में भाग लिए, यज्ञ करें और दान पुण्य करके अपना व्रत को वहाँ पर परिपूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। व्रताय नमः। व्रत करने के लिए आप सब लोगों को त्याग बहुत ज़रूरी है। और किस चीज़ का त्याग करना चाहिए? अपना अहम, घमंड, गर्व, जितना बुराइयां हैं, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से, जब अपने माँ बाप के चरण में आप सब लोग नमन करते हैं, पंडित जी के चरण में नमन करते हैं, आशीर्वाद देता है, तो सारा प्रकार के दुख, दरिद्र, संकट दूर हो जाता है। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज ज़माना इसलिए बदल गया कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग अपने मन से जिसको जैसा चाहता है वो कर लेता है। अगर अपने माँ बाप के चरण नहीं छुएंगे, पंडित जी से आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो व्रत कैसे परिपूर्ण होगा? व्रत को परिपूर्ण करने के लिए सबसे पहले चीज़ जो होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद से ही पूजा प्रारंभ होता है, त्याग से ही पूजा प्रारंभ होता है, नियम संयम से ही सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से मंदिर परिषद सभी के लिए शुभकामना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग व्रती बने, आप सब लोग पूजन करें, आप सब लोग त्याग करें, तब जा करके आपका जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।